यार मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग सादे से और बिल्कुल गो विद द फ्लो रहते हैं ना, तब तक हम लोग बहुत ठीक लेकिन रहते जब हैं। से हम लोग ये ब्रांड्स और इन चक्करों में पड़ गए ना कहीं हम लोगों ने अपने ऊपर ही आफत डाल मतलब यार इंस्टाग्राम देख देख के ना कहीं तो हमारा दिमाग खराब हुआ ही है। अब एक होता है कॉन्शियस प्रेशर, ठीक है, एक होता है अनकॉन्शियस। तो ये होता है कि हम लोग देखते हैं जी कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई हेयर स्टाइल चल रहा है या कोई कपड़ों का ब्रांड बहुत फेमस हो गया है, तो वी आर लाइक कि यार हमने भी यहाँ से कपड़े लेने ही लेकिन अनकॉन्शियस प्रेशर ऐसा होता है कि बहुत अरसे जब सिमिलर टाइप ऑफ रील्स या सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट आपके सामने आता रहता है ना और आप देखते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती है कि यार ये चीज़ मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। बेशक अगर आपको पसंद आ रही है नहीं, बट यू आर लाइक यार एक दफ़ा ट्राई करने में क्या हर्ज है। और उसी वजह से ना फिर हम लोग उस चीज़ को चेस करने लग जाते हैं एंड अल्टीमेटली वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ना सारी तैयारी पकड़ी थी और हम लोग जा रहे थे 2 दिन के लिए लाहौर, बिकॉज हमने करनी थी शॉपिंग और वो भी शादी की। अब शादी किसकी है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा आगे के व्लॉग्स देख के, लेकिन शादी हमारे अपने घर में ही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की होगी। और फिर हम इस्लामाबाद वालों को ये होता है कि हम लोग दूसरे शहर जाके तैयारी करें। अब ऑब्वियसली जो फैशन कराची में है और इवन जो प्राइसेस कराची की हैं वो तो एक्सेप्शनल है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग कराची तो नहीं जा सकते थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमने सोचा कि हम लाहौर चले जाते हैं, क्योंकि लाहौर से हम लोग पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं और वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और फिर यार कुछ मिले ना मिले, लेकिन वहाँ पर घूमने फिरने का और खाने पीने की ही वाइब बहुत डिफरेंट है। हम लोग दोपहर तकरीबन 1 बजे पहुंचे थे। अच्छा, इरादा तो हमारा ये था कि हम लोग अफ्तारी तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर हमें ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं लग रही थी, इसलिए अफ्तारी जो है वो हमारी रास्ते में ही आ गई थी। अब ये अच्छा था कि हम लोगों ने घर से ही पानी और खजूरें रख ली थी, क्योंकि हमने सोचा था कि अफ्तारी जहाँ पर भी आएगी हम लोग शुरू में पानी और खजूरें खा लेंगे, फिर पहुँचते ही हम लोग डायरेक्ट खाना खा लेंगे, क्योंकि जाते हुए आप थके हुए भी होते हो, तो हमने सोचा था कि हम बुफे वगैरह कोई बुक नहीं करेंगे, जाते ही हम लोग डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे। बस फिर वैसा ही हुआ। लाहौर पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट ही बाकी थे कि अजान हो गई मगरिब की, तो हम लोगों ने खजूर खाई, पानी पिया, और अलाइना के जो है वो लेज और चिप्स वगैरह गाड़ी में पड़े हुए थे, तो हमने कहा इसी से ही आसरा करें और इसी को ही खा पी के जो है ना हम लोग अपना काम चलाए। खैर उसके बाद जब हम लोग लाहौर पहुंचे तो अब इस सारे टाइम में ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने कपड़े कैसे लेने हैं, मैंने जूते कैसे लेने हैं, मैंने ज्वेलरी कैसी लेनी है, क्योंकि हमें यह था कि यार सबसे पहले जाते ही MM आलम रोड घूम लेंगे, वहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह देख लेंगे, ताकि उसके बाद लिबर्टी या फिर अनारकली बाजार जब हम जाएं तो हमें जूते और ज्वेलरी लेने में आसानी हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कपड़े लिए होंगे। वो तो फिर वहां पहुंच के हमें ये पता चला कि लाहौर में तो भाई साहब अब स्पेशली MM आलम पे या फिर जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो मेक टू ऑर्डर पे सारे कपड़े बनवा रहे हैं। अच्छा, 2-1 साल पहले तक इस तरह नहीं था, आपको आइल्स पर भी काफी ज्यादा रेडीमेड सूट पड़े हुए मिल जाते थे। खैर हम लोग जब पहुंचे तो हम लोग सीधा गए खान बाबा, क्योंकि इसकी हमने बहुत ज्यादा तारीफ सुनी हुई थी और हम लोग खुद पर्सनली मटन और बीफ के बहुत ज्यादा शौकीन है। अगर हम लोग बाहर गए हो ना तो हम लोग चिकन कम ही खाते हैं, मटन और बीफ का हमें ज्यादा शौक होता है कि हम खा लें। सबसे पहले तो जाते ही हमें पता चला कि वहाँ पे हाउसफुल है, उन्होंने हमें बोला कि आप 5-10 मिनट वेट करें, हम आपके लिए सीट लगवाते हैं। तब तक हम लोग फ्रेश हो गए, हाथ मुंह धो लिया और फिर हम लोगों ने भाई मेन्यू देखा और वहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस किया। खाना इनका बहुत मज़े का था, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, बट द फूड वॉज रियली रियली नाइस और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग लाहौर में एक अच्छा मटन कढ़ाई स्पेशली अच्छी खाना चाहते हैं ना, आप लोग खान बाबा पे लाजमी जाएं। सिटिंग की प्लेस भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3 इनके मेजर हॉल्स हैं। इसके अलावा इनकी वहाँ पे वीडियोस चल रही थी, जिसको देख के मुझे पता चला कि ये लोग शादियों में और बड़े इवेंट्स में भी केटरिंग कर रहे हैं और इनका खाना बहुत अच्छा था। ये आप लोग शक्ल से भी देख लें, हम लोगों ने यहाँ पे मटन चॉप्स मंगवाई थी, चिकन के हमने सीख कबाब मंगवाए थे और साथ हम लोगों ने मटन कढ़ाई हाफ मंगवाई थी। इनकी कढ़ाई बहुत मज़े की थी। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई खाना पसंद है ना, तो आपने इनको खुद स्पेशल बोलना है कि हमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखें, वरना ये लोग ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं रखते। यहाँ से खाना वगैरह खाने के बाद हमने सोचा कि हम लोग सबसे पहले अपने एयरबीएनबी पे जाते हैं जो हमने बुक कराया हुआ था। वहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, अपना सामान वगैरह ऑफलोड करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी शॉपिंग स्प्री शुरू करेंगे। अच्छा, पिछले तकरीबन 1 साल से ना मैंने और मुजाहिद ने तो इस तरह से किया है कि हम लोगों ने अगर कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाना हो ना, या फिर इवन किसी नॉर्दर्न एरिया भी जाना हो, तो हम लोग एयरबीएनबी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर होटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये थोड़े चीप होते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितने होटल्स होते। सेकेंडली, इसमें आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी एयरबीएनबीज में ना आप लोगों को लाउंज मोस्टली लाजमी मिलता है, फिर आप लोगों को साथ एक किचन मिल जाता है। और अलाइना के साथ तो मुझे किचन होने का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर उसका दूध गर्म करना है या रात में कहीं नूडल्स बनाने हैं या फिर आपने चाय बनानी है तो आपको बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 बेड का एयरबीएनबी बुक किया था और ये हमें लिटरली एक अच्छे 5 स्टार होटल की प्राइस पे पूरा एयरबीएनबी फॉर अ नाइट मिल गया था। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। प्लस अगर आप बच्चों के साथ में ना, तो आपको स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए होती है,
जिसमें बच्चे थोड़ा खेल कूद लें या फिर थोड़ा सा चल फिर सकें। तो मेरे ख्याल से वो एक कमरे में आपको नहीं मिल सकती रादर देन अगर आप एयरबीएनबी बुक करें। और अगर आपका होस्ट अच्छा हो ना तो फिर तो आपको और फ़ायदा होता है। तो ये वाला एयरबीएनबी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा बना हुआ था, गर्म पानी यहाँ आ रहा था एंड ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। हमें मतलब यहाँ पर बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी अपनी कमर सीधी की, उसके बाद कपड़े चेंज किए, मेकअप किया और हम लोगों ने कहा भाई निकलो बाहर और घूमो। अच्छा फाउंडेशन या फिर मॉइस्चराइज़र कैरी करने के लिए ना ये वाला हैक बहुत अच्छा है। आपने एक पुराना लेंस का कंटेनर लेना है और उसकी एक साइड पे मैं तो मॉइस्चराइज़र भर लेती हूँ और दूसरी साइड पे ना मैं फाउंडेशन भर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो आपको वो बड़ी बॉटल्स कैरी नहीं करनी पड़ती, आपको टूटने का डर नहीं होता, आपका वेट बहुत कम हो जाता है और जितनी फाउंडेशन आपको 5-6 दिनों में चाहिए होती है ना वो आराम से एक लेंस का कवर जो है ना वो कैरी कर लेगा। यही सेम हैक जो है ना मैंने दुबई जाते हुए भी यूज़ किया था और मैं इतनी सुकून में रही थी ना, एक तो मुझे कोई डर नहीं था लीकेज वगैरह का क्योंकि इसमें से प्रोडक्ट बिल्कुल लीक नहीं होता। सेकेंडली ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होल्ड कर लेता है, ये हमारे सिर्फ दिमाग में होता है कि इतना थोड़ा सा प्रोडक्ट आएगा और पूरा नहीं होगा। खैर मैंने यहाँ पे अपना हल्का सा मेकअप किया, टेंट लगाया, अच्छा सा लिप लाइनर लगा के थोड़ा सा ग्लॉस लगाया, अपना बैग पहना और हम निकल पड़े MM आलम रोड शॉपिंग करने के लिए। MM आलम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड्स व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग, या फिर अगर आपने बड़े बड़े ब्रांड्स घूमने हैं, फैशन देखना है और वैसे ही ज़रा चिल करना है ना तो फिर आपको बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले तो हम लोग गए हसीन्स पे। अच्छा हसीन्स जो है ना उसका एक सीन है कि इनके कपड़े हैंगर पे लगे हुए इतने खूबसूरत नहीं लगते, बट वंस यू ट्राई देम ऑन और आप उनको पहनते हो और अच्छे से जब आप कैरी करते हो ना, साथ आपकी हेयर स्टाइलिंग हुई हो अच्छी से, आपने साथ ज्वेलरी पेयर अप की हो, तो फिर इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए इनके आउटलेट पे जाके ना कभी भी आप लोगों ने हैंगर पे देख के कपड़ों को रिजेक्ट नहीं करना। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक दफ़ा इनके कपड़े ट्राई रूम में ट्राई करके देखो, उसके बाद आप लोगों को ना इनकी असल लुक निकल के नजर आएगी। अगर आपने अफोर्डेबल वेडिंग वेयर लेना है ना या फिर अफोर्डेबल फॉर्मल वेयर लेना है, अब बाय अफोर्डेबल आई मीन कि अगर आपने 10,000 से 20,000 की रेंज में एक अच्छा भरा हुआ काम वाला सूट लेना है ना या मैक्सी लेनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड हसीन्स। आपने इनके पास लाजमी विजिट करना है। आई रिमेंबर मैंने अपनी नंद की वलीमे पे इनसे एक मैक्सी लेकर पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की वो मैक्सी थी। इन्होंने बेसिकली एक क्लेयर जो ब्रांड है उसका रेप्लिका बनाया था। उसकी वीडियो जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी से हम लोगों ने काफी ज्यादा खुस्से लिए, अलाइना के लिए भी इतने खूबसूरत खूबसूरत खुस्सों की वैरायटी ली एंड देन वी एट द ओजी पैराडाइज शवारमा। लिटरली यार मैंने इतने शवारमास खाए हैं बट नो वन मेक्स शवारमा बेटर देन पैराडाइज लाहौर का शवारमा, बस कह दिया है मैंने। और मुजाहिद तो क्योंकि बिलोंग ही लाहौर से करते हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि पैराडाइज असल में अपने शवारमा नहीं बल्कि अपनी आइसक्रीम जो कोन आइसक्रीम होती है ना उसकी वजह से मशहूर हुआ था और उनके पास लिटरली 5 से 6 मशीनें कोन आइसक्रीम की लगी हुई हैं। लेकिन मैंने उनकी कोन आइसक्रीम तो नहीं खाई, मुझे तो उनका शवारमा ही बहुत पसंद है। उसके बाद पहले दिन का हमने इख्तिताम किया। अच्छा मैंने MM आलम रोड से एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया है वलीमे पे पहनने के लिए, लेकिन अब मैंने किस ब्रांड से लिया है या आप लोगों ने गेस करके मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आकर सो गए। जब हम लोग सहरी में उठे तो हम लोग गए दिल से पे। ये एक छोटा सा कैफे टाइप रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दिल से और इनकी सारी सिटिंग आउटडोर है। इनकी ये चल रही थी थाली जो कि हमने खाई थी, इट वाज रियली यमी। और अब इतना आगे तक अगर देख ही लिया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना।